हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे आर्ट 2012 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट। हिंदी में देखिए रेशेदार मूल का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं सरसों, चना, मक्का या गाजर। तो यहाँ देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपना मक्का मीन्स मेज। जो रेशेदार मूल होती है उसमें क्या होता है कि ज़मीन के नीचे जो जड़ें हैं उनमें सब अलग अलग इस तरह से निकलती है, कोई भी एक मूल जड़ नहीं होती है इस तरह से। तो इसीलिए जो मक्का जो अपनी होती है उसकी जड़ें होती हैं रेशेदार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कम्युनिकेबल डिजीज कोलेरा इज कॉज्ड बाय। हिंदी में है संक्रामक रोग हैजा होने के कारण है। ऑप्शंस देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या विब्रियो कोलेरी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे भी आया कोलेरा, ये कुछ याद करने के शॉर्टकट्स हैं, और यहाँ पे आया इसी का मैचिंग कोलेरी। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सम ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। दे आर। ऑप्शंस है ऑमनिवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या प्रीडेटर्स। तो यहाँ आप देखिए हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को अपन अपना फूड बनाते हैं। कार्निवोरस जो होते हैं जो सिर्फ डेड एंड डिके पे रहते हैं। लेकिन ओमनिवोरस जो होते हैं, हिंदी में यहाँ लिखा है सर्वाहारी, वो कौन होते हैं जो प्लांट्स एज वेल एज फूड जो होता है वो इनका भोजन बनता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए ओमनिवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या एल्गी। तो ये जो औषधि हमें मिलती है वो हमें मिलती है फंगी से मीन्स कवक से। तो नेक्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लार्वा इनटू अडल्ट फ्रॉग इज नोन एज मेटाफोर्सिस। द मेटाफोर्सिस इज रेगुलेटेड बाय। हिंदी में देखिए मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है। ऑप्शंस हैं थायरोक्सिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन या इंसुलिन हार्मोन। तो यहाँ आप देखिए ये जो ग्रोथ होती है ये होती है थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूल डिपॉजिटेड in large quantity under the ocean sea bed is known as। हिंदी में देखिए समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को कहते हैं। ऑप्शंस हैं क्लैथरेट, यूरेनियम, थोरियम या सेलुलोज। तो यहाँ जो समुद्र के अंडर अपन को जो मिलता है उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए क्लैथरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स kept at 50 degree angle. How many image the object will form in the plane mirror। हिंदी में देखिए एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 7। अब यहाँ आप देखिए हमने माना कि ये एक आपका मिरर है, एक यहाँ रखा हुआ है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें दिया है 50 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि यहाँ पे इमेजेस कितनी बनेंगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस वो होता है 360 बाय थीटा। थीटा मीन्स जो भी एंगल हमें क्वेश्चंस में दिया है। तो अपना हो जाएगा 360 बाय 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 7.2। अब यहाँ एक चीज़ देखिए अपना n आया है, n बराबर अपना आया है 7.2। ये कंप्लीट नंबर नहीं है, इसीलिए इसके नियर बाय जो नंबर है वो क्या है अपना 7। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 किलोग्राम वेट इज इक्विवेलेंट टू। ऑप्शंस हैं 27 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 264.6 न्यूटन या 2700 न्यूटन।
तो यहाँ आप देखिए 1 kg जो होता है 1 kg उसमें होता है अपना 9.8067 न्यूटन। अब हमसे पूछा है 27 kg का, तो 27 kg के लिए हम 27 को 9.8067 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 264.6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉइज इंटेंसिटी ग्रेटर देन डैश इज पेनफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। यहाँ लिखा है कि डैश से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। ऑप्शंस हैं 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल। तो यहाँ देखिए जो लिमिट है वो है 80 डेसिबल की। अगर इससे ज़्यादा हम सुनेंगे तो वो हमारे लिए कष्टदायक होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, property of solid matter in which material is directly changed into gaseous state without undergoing into liquid state is known as। हिंदी में देखिए, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं उसे कहते हैं। तो ये हम सब जानते हैं, सीधे सॉलिड से गैस में जो चेंज होने का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में ऊर्ध्वापतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following planets does not have natural satellite? इसमें हमसे पूछा है, ऑप्शंस हैं मार्स, अर्थ, जुपिटर या वीनस। हिंदी में मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या शुक्र। हमें बताना है कि कौन से ग्रह के पास अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो जैसे कि हमारे अर्थ के पास प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, अपना चंद्रमा। तो ऐसे ही जो वीनस जो अपना है शुक्र, इसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड लेजर। लेजर आपको पता है लेजर, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, डब्ल्यू के रोंटजन बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी है गॉडफ्रे हाउंसफील्ड, ऑप्शन सी थियोडोर मेमन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, थियोडोर मेमन जो थे उन्होंने लेजर को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शंस हैं सोडियम, मरकरी, सल्फर या थोरियम। यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहे, मीन्स द्रव अवस्था में रहे। तो ये भी हमें पता है कि इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी। इन सब में से मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें क्या होगा, ऐसा मेटल है जो हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज। ऑप्शंस हैं पॉलीथीन, पीवीसी, मेलेमाइन या पीईटी। अब यहाँ आप देखिए थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती है उसका जो एग्जाम्पल है वो है ऑप्शन नंबर सी मेलेमाइन, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीमर ऑफ कॉटन इज। ऑप्शंस हैं सेलुलोज, रेयॉन, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। यहाँ पे हमें पूछा है पॉलीमर ऑफ कॉटन, हिंदी में आप देख सकते हैं कपास का बहुलक। तो कपास का जो बहुलक होता है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलोज। तो ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमारे कल वाले क्वेश्चन पेपर में भी था कि ग्रीन हाउस, उसमें पूछा हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, और सेम उसी तरह का यहाँ आया है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमें पता है कि जो अपनी यहाँ पे जो अपनी CO2 जो गैस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। हिंदी में देखिए, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो यहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र ऐसा है जिसे हम यूज में लेकर के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n², इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो n है वो n है कक्षा की संख्या, ऊपर भी दिया हुआ है n = ऑर्बिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, atomic number and mass number of an element are 98 and 251 respectively।
द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट विल बी। हिंदी में देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 तथा 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो यहाँ आप देखिए, हमें दिया है कि इसका जो एटॉमिक नंबर वो हमें बोला है 98। तो ये आप जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है प्रोटॉन नंबर के बराबर। तो यहाँ से सीधा जो प्रोटॉन अपने निकलेंगे वो तो निकल गए 98। नेक्स्ट हम बात करें, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी निकल गई 98। अब बचा क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे कि मास नंबर क्या बोला हुआ है, मास नंबर हमें बोला गया है 251। तो जो मास नंबर होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। यहाँ पे प्रोटॉन हमें पता है 98 है, न्यूट्रॉन हमें नहीं पता है, और मास नंबर हमें दिया हुआ है 251। इस 98 को आप इधर लाके माइनस कर दीजिए, तो n जो आ जाएगा आपका, n जो आ जाएगा आपका, n मीन्स न्यूट्रॉन, वो आपके आ जाएंगे 251 माइनस 98, जो कि आपका आएगा 153। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन अपना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98, 98 एंड 153। इलेक्ट्रॉन्स भी 98, प्रोटॉन्स भी 98 एंड न्यूट्रॉन्स भी 153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्मोक और क्लाउड एट फिल्म एंड ड्रामा स्टेज। हिंदी में देखिए, फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या लिक्विड नाइट्रोजन। तो यहाँ जो यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में काम में लिया जाता है। ऑप्शंस हैं कोक, बिट्यूमिन, पैराफिन या नेफ्थलिन। हम सब जानते हैं नेफ्थलिन हमारे घरों में यूज होता है। कोक जो होता है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस है, ये हमारे रोड में यूज नहीं हो सकता है। और पैराफिन लिक्विड होता है। इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपना ऑप्शन नंबर बी, बिट्यूमिन जो होता है वो रोड बनाने में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस इज द इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स or phenomenon that occurs in natural environment and within our own body. Above mentioned definition of science is given by options हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, W.C. डैम्पियर, जे जैकोब्सन, B.S. ब्लूम। हिंदी में देखिए, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, जे जैकोब्सन। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एस्टेब्लिश द इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस टीचिंग। हिंदी में देखिए, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग साइंस इन द प्रेजेंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी में देखिए, वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्राविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शंस हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, टीम टीचिंग, कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is related to psychomotor objective।
ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन, वैल्यूइंग या एनालिसिस। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन नंबर बी है परसेप्शन, ये हमारा साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स ऑब्जेक्टिव्स इज गिवन बाय। हिंदी में देखिए, प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों, प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं क्राथवोल, बीएस ब्लूम, रॉबर्ट मेगर और या ज्ञानी। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए आरबीएसई ने इस क्वेश्चन पे बोनस दिया था। जब कभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक होगी या ऑप्शंस में मिस्टेक होगी या उस क्वेश्चन के मोर देन वन आंसर होंगे तो वो क्वेश्चन आपका बोनस में जाएगा। और इसमें भी हमसे पूछा है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स या ऑब्जेक्टिव्स जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये बीएस ब्लूम ने भी दी थी और ये क्रैथवोल ने भी दी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन बोनस दिया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इट इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड? निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? तो यहाँ देखिए ऑप्शंस हैं लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या लेबोरेटरी मेथड। यह हमें पढ़ते ही पता चल गया। लेक्चर मेथड जो होता है इसमें छात्र केंद्रित जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षक प्रधान ये विधि है, इसमें सिर्फ शिक्षक एक एक्टिव पार्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? हमें इसका दोष नहीं है वो स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन है शिक्षण अपूर्ण एवं विशृंखलन, ऑप्शन बी व्यसाध्य पद्धति, सी संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता या डी वास्तविक जीवन से संबंधित। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका दोष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मेन स्टेप्स आर फॉलोड इन ए प्रोजेक्ट मेथड? ऑप्शंस हैं 1, 4, 6 या 10। प्रायोजना जो विधि होती है उसमें मुख्य कितने सोपान हैं? तो यहाँ पे मुख्य जो सोपान होते हैं वो है 4, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको नाम भी बता देती हूँ 4 सोपानों के। पहला सोपान होता है प्रायोजना का चयन, दूसरा होता है रूपरेखा तैयार करना, तीसरा कार्यक्रम का क्रियान्वयन और चौथा अपना अंतिम होता है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव टेस्ट? यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है? तो जब आप देखेंगे कि जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के बेस में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है ना कि क्वालिटेटिव, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन अपना हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड? ऑप्शंस देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बुलेटिन बोर्ड या एपिडाइस्कोप या फ्लैनल बोर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो आपका ऑडियो एज वेल एज विजुअल एड भी है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।